अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर राय से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। यार मैं हैरान हूं कि किस घटिया मिट्टी की पैदावार है। क्या इसको एक औरत ने जन्म नहीं दिया? बार 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 बार, और इसको चैनल पे ऐसे बिठाते हैं टीआरपी के लिए। जाहिल, नाख्वानदा, इलिटरेट, क्रिकेट में भी इलिटरेट, जिंदगी में भी इलिटरेट, और एज अ पर्सन भी एक इंतहाई जाहिल आदमी। धरती में बोझ है जिसका नाम है अब्दुल रज़ाक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडी रिएक्शन टीवी में। तो दोस्तों, पाकिस्तान और वहाँ के जो खिलाड़ी हैं क्रिकेटर, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, वहाँ के खिलाड़ियों को, वहाँ की आवाम को इतना झटका लगा है कि वो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ऐश्वर्या राय, जिनको सारी दुनिया मानती है, उनके खिलाफ ऐसी भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी अब्दुल रज़ाक। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऐसे खिलाड़ियों को बैन करना चाहिए? ऐसे खिलाड़ियों को मीडिया पे नहीं आने देना चाहिए, सोशल मीडिया से बैन कर देना चाहिए, या ऐसे खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए? दोस्तों, अब्दुल रज़ाक ने ये एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय जी पर भद्दी टिप्पणी की। वहां पर शाहिद अफरीदी और उमर गुल भी थे। वहां की पब्लिक तालियां बजा रही है ऐसी टिप्पणी करने पर। स्वयं खुद शाहिद अफरीदी भी तालियां बजा रहे, उमर गुल भी तालियां बजा रहे। यह वही शाहिद अफरीदी हैं जो आए दिन कश्मीर का राग अलापते हैं। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, पाकिस्तानियों का माइंडसेट। इनकी तालीम में ही दोस्तों गड़बड़ी है। इसलिए दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर राय से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जी, और ये थे अब्दुल रज़ाक, जिन्हें आज जो है सुबह से जूते पड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर। और ना सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि पाकिस्तान से भी, बहुत से पाकिस्तान से भी लोग ऐसे हैं जिनको इनकी ये फजूल किस्म की एग्जाम्पल और बात पसंद नहीं आई। ऐश्वर्या राय बहुत एक फेमस और ज़बरदस्त किस्म की जो है वो फिल्म एक्ट्रेस हैं और बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। और यकीनन रज़ाक जो हैं, अब्दुल रज़ाक जो हैं, उन्होंने जो थोड़ी बहुत इज्जत अगर क्रिकेट की वजह से इनकी थी तो वो ख़त्म हो चुकी है और सब उन्हें सिर्फ और सिर्फ बुरा भला ही कह रहे। मगर ये बात ऐसी नहीं है कि इन्होंने कह दी और बाकी लोग जो हैं वो इनके साथ एग्री नहीं करते। आपने यकीनन देखा होगा कि इसमें चाहे वो शाहिद खान अफरीदी हो या दूसरे क्रिकेटर जो बैठे हुए थे साहब, वो और सामने जितनी ऑडियंस थी तालियां बजा रही थी, खुश हो रहे थे, हंस रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे। यकीनन इसके ऊपर क्रिकेट बोर्ड वालों को एक्शन लेना चाहिए। इनके इस तरह के कमेंट्स के ऊपर इनको सजा होनी चाहिए। इनको कुछ नहीं तो कुछ टाइम के लिए तो यकीनन इनके ऊपर बैन भी लग जाना चाहिए और इनको जेल की हवा भी खानी चाहिए। यार मैं हैरान हूं कि किस घटिया मिट्टी की पैदावार है। क्या इसको एक औरत ने जन्म नहीं दिया? बार 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 बार, और इसको चैनल पे ऐसे बिठाते हैं टीआरपी के लिए। जाहिल, नाख्वानदा, इलिटरेट, क्रिकेट में भी इलिटरेट, जिंदगी में भी इलिटरेट, और एज अ पर्सन भी एक इंतहाई जाहिल आदमी। धरती में बोझ है जिसका नाम है अब्दुल रज़ाक। कोई शर्म, कोई हया नहीं इसमें। कभी ये निदा डार को ट्रांसजेंडर बता रहा है और मजे ले रहा है और लोग में, और माफी भी नहीं मांगता, पीसीबी नौकरी दे देता है। कभी ये कुछ बकवास करता है, कभी कुछ बकवास करता है, कभी कुछ बकवास करता है। घटिया आदमी जो होता है वो घटिया ही रहता है। उसको आप जो मर्जी कर ले, वो घटियापन उसके अंदर का खत्म नहीं हो सकता। ये तो जाहिल है, ये तो समझ में आता है कि ये किस तरह का इंसान है, क्या धरती पे ये बोझ है, कितना बदकिरदार है, हमें तो सारा पता है। इसे भूल गया दीदार, जो नरगिस डांसर थी, नरगिस की बहन थी, मशहूर जमाना, ये उसके पीछे चिल्ले काटता था। तो जो उससे औलाद होती वो बाकिरदार होती, बाहया होती। ये जरूरी नहीं है
क्या मजबूरी हो सकती है औरत की, ये तुझे पता है। तेरी माँ भी एक औरत है, तेरी बहन भी एक औरत है, तेरी बीवी भी एक औरत है, और अल्लाह ना करे तेरे घर बेटी हुई वो भी एक औरत ही है। लानत है तेरी सोच पे, लानत है तेरे किरदार पे, लानत है तेरी पैदाइश पे। यार कुछ शर्म कर। मैं शर्म अब्दुल रज़ाक का पता होगा सबको, इतना कोई घटिया इंसान है ये, इतना कोई ठंडा किस्म का इंसान है ये। मेरा दिल करता है मैं ना ये डंडा लेके ना इसके अंदर घुसा दूं। मतलब कम से कम अगर एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुस्लिम, मुझे ये सिखाया गया है कि सोसाइटी में कम से कम औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब कहता जी एग्जाम्पल यह कि शरिया राय मतलब से आप शादी करो, उससे शादी करके आप ये एक्सपेक्ट करो कि उससे नेक औलाद पैदा हो, अच्छी औलाद पैदा हो। तू कौन है? तू डिसाइड करेगा कि उससे कौन शादी करेगा? यही है ना फिर, पाठी हो आप लोग। आप लोगों ने एजुकेशन हासिल नहीं की। बेटा एजुकेशन यही तो सिखाती है। जिन लोगों ने एजुकेशन हासिल की होती है ना, कम से कम उनको एक ऐसे शो में बैठ के बात करने की तमीज आ जाती है कि मैंने उधर शायद अफरीदी बैठ के दांत निकाल रहा है, साथ उधर कामरान अकमल बैठ के साथ दांत निकाल रहा है, मोहम्मद यूसुफ बैठ के साथ दांत निकाल रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इतने बड़े खिलाड़ी हैं और आपने मतलब हम जैसा यूट्यूबर बैठकर ऐसी बातें करें, हम भी ऐसी बात कभी करते हैं, या कोई और करे ना, चलो समझ भी आती है। एक बात कर रहा हूँ कि कोई समझ आती है, लेकिन हम ऐसी कभी बात नहीं करते हैं। हम इतने एजुकेटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने हमारे मुंह से कभी ऐसी बातें निकली। आप तो इतने टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हो और आप ऐसी अजीब अजीब बातें करते हो, फिर अपने सीनियर खिलाड़ी बैठ के तालियां बजा रहे हैं वहां पर, तो ये चीजें अच्छा नहीं है। चाहिए फिर आप मजाक उड़वाते हो। फिर दूसरी तरफ इंडिया में भी कहा जाता है कि यार अनपढ़ है यहाँ पे। क्या है वजह? ये है कि एक दो ऐसे स्टेज में बैठे, देखो रज़ाक का जो भी कहो अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन तालीम की कमी थी, और वो फिर वही स्टाइल वो मीडिया में बैठ के आप स्टेज पे बैठे हुए हो और स्टेज में बैठ के आप इस तरह का मजाक कर रहे हो, तो फिर ये मजाक नहीं होता, ये फिर ये पर्सनल हिट हो जाता है। और आपका अपना जब आया हुआ है तो अपना आपका ये आया हुआ कि आप एक स्टेज डांसर से कह रहे थे कि मैं शादी करना चाह रहा था, आप खुद शादी करना, फिर आप अपने दो राय में हैं, फिर दो राय हैं, वो दीदार वाला आया हुआ था जी, खुद बोला इन्होंने। ऑब्वियसली, तो आप खुद देखो कि फिर अगर आप ऐसे हो तो फिर आपको ऐसे मीडिया में आके बात नहीं करनी चाहिए। इस तरह की बात करने से आप जो टोटली आप एक ऐसा फन लेके उसको बात कर रहे हो और एक आप मजाक उड़ा रहे हो किसी का भी, जो भी है, ये चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी तरफ से भी वहां पे भी इंडिया में भी क्रिटिसाइज हो रहा है, पाकिस्तान में भी लोग कह रहे हैं यार क्या बात कर दी, कुछ लोग मजे ले रहे हैं, कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप, हम हमेशा एक बात करते हैं कि अगर आपके पास एक मंच है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, चाहे वो थोड़े लोग देखते हो, चाहे हजारों लोग देखते हो, चाहे सैकड़ों देखते हो, चाहे लाखों देखते हो, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आप पहले बात को तोलो फिर बोलो। ये ना हो कि आप ऐसे फजूल सी जुकत करा दो कि बाद में फिर लोग उससे जो है वो हर्ट हो। तो थोड़ा सा हमें सोच कर बोलना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे मानसिकता वाले जो खिलाड़ी इन पर कार्रवाई की जा सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।